वक्त की शाहराह पर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो महज पत्थर और गारा नहीं रहते, बल्कि एक जिंदा तारीख बन जाते हैं। आज हम आपको सिंध के कल्ब में वाकिया एक ऐसे ही मकाम पर लेकर आए हैं जहां लोहे की पटरियां सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि 19वीं सदी को 21वीं सदी से जोड़ती हैं। ये शिकारपुर का हबीब कोट जंक्शन है, एक ऐसा नाम जिसकी बुनियादों में सल्तनत ब्रितानिया के अजाइम, मकामी लोगों के ख्वाब और एक कौम की माशी तकदीर पोशीदा है। इस कहानी का आगाज होता है सन 1878 में, जब फिरंगी राज ने सिंध पशीन स्टेट रेलवे के मंसूबे का आगाज किया। मकसद था दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाकिया कोडी को शुमाल में रुख से मिलाना। ये महज एक रेलवे लाइन नहीं थी, बल्कि शुमाल मगरबी सरहदों पर उभरते हुए खतरात, खास तौर पर दूसरी एंग्लो अफगान जंग के पेश नज़र एक फौजी और तस्वीराती शहरक थी। इसी दौर में ये बस्ती, जो शायद किसी मकामी बुजुर्ग या जमींदार हबीब के नाम पर हबीब कोट कहलाती थी, रेलवे के नक्शे पर नमूदार हुई। ब्रिटानवी दस्तावेजात और नक्शों ने इसका यही नाम अपनाया और ये हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गया। जरा इस रफ्तार का तस्वूर कीजिए। जंगी जरूरत के तहत रुख से आगे सिब्बी तक सैकड़ों किलोमीटर का ट्रैक महज 101 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में बिछा दिया गया और जनवरी 1880 तक ट्रेनें अफगान सरहद की जानिब रवां हो गईं। हबीब कोट इसी मरकजी गुजरगाह पर वाक़िया था जो कराची की बंदरगाह को क्वेटा की छावनी से जोड़ती थी। इब्तदाई तौर पर मरकजी जंक्शन का किरदार हबीब कोट के पड़ोसी स्टेशन रुख के पास था। वहीं पर कोटड़ी से आने वाली लाइन मरकजी रोहड़ी क्वेटा लाइन से मिलती थी। कई दहाइयों तक हबीब कोट एक दरमियानी स्टेशन की हैसियत से काम करता रहा। फिर आया अप्रैल 1946 का तारीखी साल। रेलवे के इंजीनियरों ने हबीब कोट और रुख के दरमियान 5 मील का एक नया ट्रैक बिछाकर निजाम को नई तरतीब दी। इस तकनीकी तब्दीली ने तारीख का धारा मोड़ दिया। रुख स्टेशन एक आम स्टेशन बन गया और जंक्शन का ताज हबीब कोट के सर पर सजा दिया गया। तब से ये मकाम पाकिस्तान रेलवे के नक्शे पर अपने कोड HBKJ के साथ एक अहम जंक्शन के तौर पर जाना जाता है, जहां से एक राह बलोचिस्तान की संगलाक वादियों को जाती है और दूसरी सिंध के जरखेज मैदानों की तरफ। इस जंक्शन ने सिर्फ ट्रेनों के रास्ते नहीं बदले, बल्कि इस पूरे खित्ते की तकदीर बदल दी। शिकारपुर, जो पहले ही एक तारीखी तिजारती मरकज था, अब बराह रास्त कराची की बंदरगाह से जुड़ गया। यहाँ के खेतों में उगने वाला चावल, गंदुम और खजूरें रेलगाड़ियों पर लदकर बड़ी मंडियों तक पहुंचने लगीं। इससे पहले जहां बैलगाड़ियों पर हफ्तों का सफर था,